मैं जनरल हबीब कॉलेज लाहौर से फिलॉसफी का जो लेक्चर है ये हमारा सेकेंड ईयर होम्योपैथिक फिलॉसफी का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनन के ऊपर है। ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथिक, जैसे कि आप जानते हैं वो बेसिक बुक है जो डॉक्टर हैनीमैन ने लिखी। ये बहुत ही मातहतुल आरा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन साहब की जो एक रिसर्च है या उनका जो एक हमा वक्त लोगों को सेहतयाब करने के लिए जो उनका एक डिवोशन था, उसकी वजह से बुक हमारे सामने वाज़े वजूद नहीं। तो पहला एडिशन जो उनकी 1810 में, क्योंकि 1790 के आसपास उन्होंने कुछ नए जो आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया और ये तकरीबन 1790s के बाद ही वो सोच विचार की तरफ आदि हुए आना हुआ। उसके बाद 1810 में उन्होंने अपनी पहली दफ़ा अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, लेकिन तकरीबन 1920 फोर्थ एडिशन में 1829 में पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बीमारी की वजह बनती हैं या जिनकी वजह से हमारा मरीज़ मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं हो पाता। उसका उन्होंने नाम दिया सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया कि बेसिकली सोरा क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि लफ्ज़ सोरैट से निकला है, तो उसका उन्होंने मतलब भी बताया, गंदी हवा या गंदी खून या गंदे ख्यालात। उन्होंने इस सोरा का जो बुनियाद है वो बुरे ख्यालात को बताया। उसके बाद वो फिफ्थ एडिशन के अंदर फाइनली उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मियाज़म्स ही हैं जो हमारे जिस्म के अंदर बुनियादी तौर पर बीमारियां पैदा करवाती हैं, ये जो हमारी वाइटल फोर्स को या रूह हयात को मुकम्मल तौर पर ख़राब करवा देती हैं। उन्होंने कहा कि ये सिफिलिस और साइकोसिस काबिल इलाज होते हैं, लेकिन अगर इनके साथ सोरा शामिल हो जाए तो उनका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम सिफिलिस या साइकोसिस के ऐसे मरीजों को देखते हैं जो जल्दी शिफायाब नहीं हो रहे होते या उनको देर पर शिफायाबी नहीं मिल रही होती, तो उनकी बुनियादी वजह ये होती है कि सिफिलिस या साइकोसिस के साथ सोरा शामिल हो जाता है। तो अगर हम सोरा को देखें तो सोरा के बारे में जो हैनीमैन का परसेप्शन है वो यही है कि हज़रत नूह के ज़माने में जो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा आवारगी और अल्लाह ताला की, इस बात को उन्होंने इसी तरह इन्हीं अल्फाज के साथ अपने ऑर्गेनन में और अपने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स में दर्ज किया कि सोरा वो बुनियादी इंसानी ख़ताएँ गलती हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की के सबब उसकी सोच के अंदर, उसके ख्यालात के अंदर पैदा होना शुरू हुआ। तो उन्होंने वो जो बुनियादी हज़रत नूह के ज़माने में लोगों को हज़रत नूह का मजाक उड़ाने के लिए, अल्लाह के नबी थे बदकिस्मत नबी थे, उनका मजाक उड़ाने की वजह से जो खारिश लोगों में पैदा हुई, हैनीमैन उसको बुनियादी तौर पर सोरा कहते हैं कि उस लज्जत अंदोज़ खारिश को हैनीमैन ने सोरा का नाम दिया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों को लगी। अब हैनीमैन बयान करते हैं कि जिस सोरा वक्त गुजरने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होती गई, कॉम्प्लिकेशन इख्तियार करती गई और अब इंतहाई इंसानी जिस्म के अंदर इंतहाई पेचीदा शक्ल के अंदर ये मौजूद है। अगर किसी इंसान के जिस्म में से मुकम्मल तौर पर सोरा को निकाल दिया जाए, रेडिकेट कर दिया जाए, तो शायद वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने वाली सेहत का हसूल इख्तियार कर लें, लेकिन ज़ाहिर है यकीनी तौर पर ऐसा नहीं। इसी तरह वो सिफिलिस और साइकोसिस के बारे में कहते हैं कि भी इंसानी इफ्तरा, यानी ये वो बीमारी है जो इंसान ने अपने गुनाहों के ज़रिए पैदा कर ली। सिफिलिस और साइकोसिस काबिल इलाज होते हैं, लेकिन अगर इनके साथ सोरा शामिल हो जाए तो फिर ये दोनों बीमारियां भी नाकाबिल इलाज होती हैं। तो नाज़रीन, अब सिक्स्थ एडिशन क्योंकि इसका 291 एफॉर्ज़म पर मुश्तमिल है, एफॉर्ज़म बुनियादी तौर पर पैराग्राफ को कहा जाता है, और फिफ्थ एडिशन जो 294 एफॉर्ज़म पर मुश्तमिल है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे फिफ्थ एडिशन के हवाले से। फोर्थ एडिशन का बार बार हवाला इसलिए हम देते हैं क्योंकि फोर्थ एडिशन वो एडिशन है जिसमें पिछले 3 एडिशंस की निस्बत हैनीमैन ज़्यादा स्पेसिफिक हुए और इंसानी बीमारियों के ऊपर उन्होंने बराह रास्त बात की। तो हम अपने लेक्चर्स का आगाज़ फोर्थ एडिशन से करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे फिफ्थ एडिशन की तरफ। सिक्स्थ एडिशन को मुताले करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि वो फिफ्थ एडिशंस की ही अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि फिफ्थ एडिशंस के अंदर उन्होंने 294 की जगह पर उसको 291 में कन्वर्ट किया, कुछ गैर ज़रूरी बात को ख़त्म किया और अल्फाज को और पैराग्राफ को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में दर्ज किया। तो इसलिए अगर हम फिफ्थ एडिशन को ही स्टडी कर लेंगे तो हमने ऐसा समझ लेंगे सिक्स्थ एडिशन को ही समझ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ एडिशन वो एडिशन था जिसके अंदर सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस को डिस्कस किया गया। फिफ्थ एडिशन वो था जो 1833 में पब्लिश किया गया जिसके अंदर एफॉर्ज़म्स की तादाद 294 थी। सिक्स्थ एडिशन नामसाइद हालात की वजह से उनकी ज़िंदगी में पब्लिश ना किया जा सका,
ये 1921 तक जाकर ये पब्लिश हुआ। अराउंड 1902 में इसकी पब्लिकेशन के लिए इसको कंपाइल और फाइल अप करना शुरू किया गया और मुकम्मल कर 1921 में इसको अमेरिका से पब्लिश किया गया। ये इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय जर्मन लैंग्वेज में ही था। ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसका 1921 था और तकरीबन हर साल ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया होता है। तो आपने याद रखना है कि 5th एडिशन में और 6th एडिशन में तो ये फ़र्क है कि 5th एडिशन में 294 एफॉर्सम्स हैं और 6th एडिशन में 291 एफॉर्सम हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि एफॉर्सम कोई ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि बहुत पहाड़ लफ्ज़ हो। एफॉर्सम का मतलब है पैराग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5th एडिशन में 294 पैराग्राफ हैं, जबकि 6th एडिशन में इसको रिड्यूस करके 291 पैराग्राफ्स तक लाया गया। एफॉर्सम्स को बयान क्यों किया जाता है, एफॉर्सम्स को समझना क्यों किया जाता है, वो इसलिए समझा जाता है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग वर्किंग जब लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं तो उनको साबित करने के लिए, होम्योपैथिक फिलॉसफी को साबित करने के लिए वो पैराग्राफ कोट कर रहे होते हैं या उन एफॉर्सम्स को हमने दर्ज करना होता है। मसलन एलिमेंट के हवाले से या सिमिलियम के हवाले से 21 से लेकर 43 तक कुछ एफॉर्सम्स मौजूद हैं। नॉर्मली ये जो 22 या 23 एफॉर्सम्स हैं ये सेकंड ईयर में तकरीबन सारे सिलेबस को कवर भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें थोड़ी सी एडिशनल स्टडी को करना होता है। फिलॉसफी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर वो नहीं आएगा। हमने इन बातों को याद रखना है कि पहला एडिशन 1810 के अंदर आया, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन तो उसी दौरान आए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके अंदर था वो 4th एडिशन था जो 1829 के अंदर आया। ये सारे एडिशंस जर्मन लैंग्वेज के अंदर थे। 4th एडिशन जो तकरीबन उस वक्त आया जब हैनीमैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे अपनी तमाम कंट्रोवर्सीज के साथ। इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रियन जो प्रिंस था उसकी डेथ भी थी। अब वो उसके ऊपर भी कोई गलत डिस्कस है, वो हैनीमैन की सारी गलती नहीं थी। 1829 के अंदर अब हैनीमैन क्योंकि इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, वो एज के अंदर भी इतने बड़े हो चुके थे, अराउंड उस टाइम उनकी जो एज होगी तकरीबन कोई 65-70 के अराउंड की एज थी जब उन्होंने बुक लिखी, यानी वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे। उस ज़माने में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि बीमारियों की जो वजह सोरा सिफिलिस साइकोसिस है। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि हमारी फिलॉसफी 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक इन ही 3 मेजर्स के ऊपर बेस कर रही होती है। इसके अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस हमारे मेजर के ऊपर लाजमी 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक आते ही आते हैं। हमारा जो अगर क्लिनिकल पैटर्न इलाज करना शुरू करेंगे तो हमारे इलाज की जो बेस है वो भी हमारे पास ये सोरा सिफिलिस और साइकोसिस ही होगी। तो इसलिए हम सोरा सिफिलिस और साइकोसिस जितना डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, जितना गहराई के साथ मुतालिया कर लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। अगर इनको अब हम बेसिक स्टेज के ऊपर खुद ही समझेंगे तो लाइफ टाइम हमारे लिए ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बुनियाद जो बीमारी की है वो सोरा है, जिसके लिए हैनीमैन फरमाते हैं कि हमारे इंसानी गुनाहों की वजह से हमारे अंदर पैदा होने वाली एक खिलती तहरीक है, कैफियत है। पैथोलॉजिकली हमने इसको समझना होगा तो ये वो खारिश है या वो स्कैबीज है जो मज़ेदार है, जो जिसका सामना ज़िंदगी में हर शख्स ने किया होता है। अब हैनीमैन फरमाते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर पेनिट्रेट होकर बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती है। उस गहराई तक जाने के बाद इज़ारे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इख्तियार कर ली। फिर उसके बाद हैनीमैन मज़ीद 2 मेजर्स के ऊपर बात करते हैं, जिनमें से एक सिफिलिस है और एक साइकोसिस है। अब क्योंकि हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो मुझे बुक दीजिएगा, क्योंकि हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, काम करते हैं, इसलिए हम रेफरेंस के लिए बुक्स को ही कंसिडर करते हैं। क्योंकि औरल हम जब बात करते हैं, जब ज़बानी बात करते हैं तो उसमें हमारे पास गलती का इम्कान मौजूद होता है। जब हम बुक के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का यकीन होता है कि अब हम किसी भी किस्म की गलती नहीं करेंगे। तो सोरा के ऊपर इस तरह मैंने आपको बताया है कि ये वो स्कैबीज ये कि अगर हम इसको बुक के हवाले से बात करें, इंग्लिश डिक्शनरी के हवाले से बात करें तो ये स्कैबीज सोराइसिस हैनीमैन्स टर्म फॉर द इच dyscrasia and defined as the mother of all chronic diseases including skin diseases, neoplasms, insanity, etc. It was similar to thorough of more extended applications than the hepatic diathesis of French writers. तो इसके लिए लफ्ज़ मैंने आपको जिसने बताया, ये सोहैट का लफ्ज़ जो अब्रानी ज़बान से निकाला गया है और जिसको उन्होंने ओल्ड टेस्टिमेंट से इख्तिरा किया है
और अगर हम इसके मानी को देखें यानी कि सोराइड के मानी को देखें तो मतलब है अ ग्रूव, अ फॉल्ट, अ पॉल्यूशन ऑफ स्टिग्मा ऑफन अप्लाइज टू लेपोरस मैनिफेस्टेशन एंड टू द ग्रेट प्लाक। तो इसके लिए वो ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने इसके बैकग्राउंड को भी देख लिया कि सोराइड का लफ्ज़ ये कहाँ से निकाला गया। अब इसके लिए हैनीमैन मजीद 2 सोराइड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आज ही डिस्कस कर लेते हैं। बाद में इसको मजीद एक्सटेंड कर देंगे। तो ये लैटेंट सोरा और दूसरा है स्यूडो सोरा, यानी कि काबिदा सोरा, लैटेंट सोरा और स्यूडो सोरा यानी कि गाजी सोरा। अब इसकी हम डिस्कस जो ना बाद में कर लेंगे डिटेल के साथ। सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये जिल्द पर खुश्की और खारिश की सूरत में अपना इजहार करता है। अब जो मजीद इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है ये एक बैक्टीरिया है ट्रैपोनिमा पैलाइडियम, उसके जरिए फैलता है। ये पैथोलॉजिकल है, यानी कि 90s में जब ये बीमारी के लिए जरसूमे की दरियाफ्त हो गई तो हमें पता लगा कि जो सिफिलिस है वो एक जिनसी बीमारी और एक बीमारी एक जरासीम है जिसको हम ट्रैपोनिमा पैलाइडियम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सख्तजान बैक्टीरिया होता है। हम बात करते हैं सिफिलिस की। तो सिफिलिस जो है इसके अंदर क्या होता है, जिनसी बेरानवी की वजह से अज़्वे तनासुर है या जो जिनसी अज़ा उनके ऊपर एक दाना निकलता है। ये दाना 2 किस्म का होता है, या वो सॉफ्ट होगा या वो हार्ड होगा, जिसके लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, हार्ड शिंकर्स और सॉफ्ट शिंकर्स। याद रखिएगा हार्ड शिंकर्स काबिल इलाज होते हैं, हार्ड शिंकर्स काबिल इलाज होते हैं। जो सॉफ्ट शिंकर्स होते हैं वो तकरीबन नाकाबिल इलाज होते हैं। सॉफ्ट शिंकर्स इंतहाई ज़्यादा जिनसी बेरगबती या बेरारवी की वजह से पैदा होते हैं। हार्ड शिंकर्स वो होते हैं जो इब्तदाई तौर पर पैदा होते हैं, जो काबिल इलाज होते हैं और जो शायद इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ जो बदफेली या बुराई नहीं की गई उसकी वजह से जो पैदा हुए होते हैं। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूँगा कि जिस सिफिलिस की जो किस्म है सॉफ्ट शिंकर्स वो नाकाबिल इलाज होते हैं और जो हार्ड शिंकर्स होते हैं वो काबिल इलाज होते हैं। इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके डिफरेंट हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हमारा बुनियादी काम है कि हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले लें, तो इसकी जो तीसरी किस्म है वो साइकोसिस है। साइकोसिस के अंदर ये इसको हम गोनोरिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जिनसी बेरारवी की वजह से ये कैफियत पैदा हो जाती है। इसके अंदर पेशाब की नाली के अंदर शदीद किस्म की खारिश और स्वेलिंग होती है और पेशाब की नाली में से पीप वाला मवाद खारिज होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, पहले स्टेजेस, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर ये मर्ज काफ़ी से बाद रिपीट करके आता है और हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला कर देता है। पहली जो स्टेज है अगर हम उसकी ट्रीटमेंट ना भी करें तो कुछ अरसे की शदीद तकलीफ के बाद ये मर्ज अपने आप दबना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की अलग बीमारियों के हिसाब के तौर पर हमारे सामने आता है और थर्ड जो कैफियत होती है उसके अंदर ये कैंसर तक हमें अपनी कैफियत में ले जाता है। तो हमें इनको डिटेल के साथ एक एक लेक्चर के अंदर समझना है। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके बहुत सारी हमारी पोस्टों पे हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ छोटे क्लिप्स हैं वो मुख्तलिफ जो दूसरे सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं उनके पर मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।